अब तक आपने सुना। वहां से जैसे ही मैं निकला, मैंने देखा मेरे नंबर पे बैक टू बैक 3 मिस्ड कॉल्स आए हुए थे। किसने किए होंगे ये कॉल्स? सुनते हैं तीसरा और आखिरी एपिसोड, द स्टोरी ऑफ अ मर्डर मिस्ट्री। 3 मिस्ड कॉल्स। जब चेक किया तो पता चला मेरा फोन साइलेंट पे था, जिसे घर से निकलते वक्त मैं नॉर्मल मोड पर करना भूल गया था। बाद में जब उस नंबर पर मैंने कॉल ट्राई किया तो सामने से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं हेलो किए जा रहा था पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। मैंने चौकी फोन करके उस नंबर के बारे में मालूमात करवाई। नंबर किसी अमित राजे के नाम पर रजिस्टर्ड था। उसका एड्रेस मिलते ही मैं उसके घर जा पहुंचा। मुझे देखते ही वो डर सा गया और पूछा, जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? आपका नाम अमित राजे है? जी सर। तो आप ही ने मुझे कॉल करने की कोशिश की थी। मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर दया अंग्रे। बताइए, क्यों कॉल कर रहे थे आप मुझे? सर वो नीता मैडम। नीता? क्या तुम उनके बारे में जानते हो? जी सर, वो सुभाष सर का पार्टनर, उसी ने मारा है सर नीता मैडम को, और अब वो नाटक कर रहा है अच्छा दोस्त होने का। तुम नीता और उनकी फैमिली को कैसे जानते हो? सर, नीता मैडम बहुत ही अच्छे दिल वाली थी। वो एक एनजीओ चलाती थी। मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट था। उनकी इस एनजीओ में मैं उनका हाथ भी बटा दिया करता था, जो कि गरीब आदिवासियों के लिए काम किया करती थी। वो एनजीओ उन आदिवासियों के लिए हर चीज मुहैया करवाती थी। उस एनजीओ का काम सुबोध को हमेशा खटकता था। वैसे तो नीता मैडम और सुभाष सर दोनों ही बराबर के हिस्सेदार थे, और ये सुबोध हमेशा सुभाष सर के रहमो करम पर पड़ा रहता था। नीता मैडम को मरवाने का प्लान सुबोध ने ही किया है सर जी। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? सर, उस दिन की बात है जब मैं मैडम के साथ कातरपोटे गया था एनजीओ के काम के सिलसिले में। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सुबोध वहां चोरी छुपके कोई इल्लीगल बिजनेस किए जा रहा है काफी वक्त से, जिनका उन्हें अब जाके पता चला था। उन्होंने वही उसको डांटा फटकारा और कहा कि मैं अभी वापस जा रही हूं, लेकिन सुभाष को साथ ले आऊंगी तुम्हारी ये करतूत दिखाने। और ये बोलकर हम वापस निकल पड़े। रास्ते में हमारी कार में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कार बीच जंगल में ही बंद पड़ गई। मैंने मैडम से कहा, आप रुकिए मैडम, मैं देखता हूँ। पर 3 से 4 बार कोशिश करने के बाद भी जब कार स्टार्ट नहीं हुई, तब मैंने मैडम से कहा, यही थोड़ी दूरी पर एक मैकेनिक है, मैं उसे लेकर आता हूँ, तब तक आप गाड़ी में बैठे रहना। मैं यूं गया और यूं आया। ओके। उस वक्त शाम के शायद 5 बज रहे थे। मैकेनिक को लाते लाते 6 बज चुके थे। जैसे ही हम गाड़ी की तरफ पहुंचे, मैं क्या देखता हूं कि मैडम जी वहां नहीं है। मैंने हर तरफ देख लिया पर वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो तुमने पहले ये मुनासिब नहीं समझा कि पुलिस को इत्तला की जाए? सर जी, मैं गाड़ी ठीक करवा के मैकेनिक को उसके ठिकाने पहुंचा के बस पुलिस स्टेशन ही आ रहा था कि रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया, कार से निकाल के मुझे खूब पीटा, इतना कि मैं बेहोश हो गया और कार कहीं ले गए। मुझे भी किसी अंधेरी जगह में बांध कर रखा गया था, लेकिन मैं जैसे तैसे उस जगह से भाग निकला। वहां से निकलते ही अपने घर आके पहले पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां आप तो नहीं मिले और मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं था, तो इब्राहिम सर से मैंने आपका नंबर लिया, और आगे तो आपको पता ही है। तो तुम्हारे कहने के मुताबिक सुबोध ही इस खून का जिम्मेदार है। अच्छा, उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर तो तुम्हें याद ही होगा? क्यों नहीं सर, अच्छी तरह से। MH 55040333। ओके, थैंक्स। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए एक कांस्टेबल बाहर छोड़े जा रहा हूं, बट तुम भी अपना ख्याल रखना। और ये है मेरा मोबाइल नंबर, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉल मी। ओके। और उससे मिलकर सारी मालूमात निकालकर मैं सुभाष से मिलने उसके घर पहुंचा। जैसे ही उसके घर पहुंचा तो देखा वो बाहर लॉन में बैठा हुआ था। मैंने उसे बुलवा लिया। बहुत ही दुखी लग रहा था वो। सर कुछ पता चला नीता की खूनी का?
अब तक नहीं, बट जल्द ही हम पता करवा लेंगे। अच्छा सुभाष, मुझे ये बताओ कि सुबोध कैसा बंदा है? यानी इतने दिनों से तुम एक दूसरे को जानते हो तो। सुबोध बेहद ईमानदार बंदा है सर, पर आप उसके बारे में। नहीं नहीं सर, सुबोध ये नहीं कर सकता। वो तो नीता को अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार करता था। मेरी बात अभी थोड़ी देर पहले अमित राजे से हुई। जानते हो ना अमित को? अमित? हाँ हाँ सर। कहाँ है वो सर? और आपको कहाँ मिला? ही इज सेफ एंड साउंड, बट कुछ बातें हैं जो उसने मुझे बताई जो सुबोध के खिलाफ जाती हैं। क्या? सुबोध के खिलाफ? बट सर वो ऐसे क्यों करेगा? बिजनेस, शेयर, पैसा। लेकिन तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? तरफदारी? मैं क्यों उसकी तरफदारी करने लगा सर? नीता मेरी वाइफ थी, बट सुबोध भी मेरा एक अच्छा दोस्त है सर, और वो तो उसे अपनी बहन की तरह मानता था। कातरपोटे, याद आया कुछ आपको? नीता और उसका एनजीओ। हाँ, वो वहां अक्सर जाया करती थी सर, बट जब वो उस दिन मुझे मिली थी तब कहा था उसने कि उसे कुछ दिखाना है मुझे, और वैसे ही हम निकल पड़े थे कातरपोटे के लिए। कातरपोटे के लिए या नंदबाग? आपने तो अपने स्टेटमेंट में मुझे नंदबाग कहा था, तो अब ये कातरपोटे? अरे वो सर एक्चुअली। और बात करते हुए जब मैंने घर के पिछले हिस्से की खिड़की से देखा, एक कार जो कवर में ढकी हुई थी, एक हल्के से हवा के झोंके से कार के पिछले हिस्से का कवर हल्का सा उड़ा, और मैं क्या देखता हूं कि वही कार नंबर MH55040333। सुभाष कुछ बोले जा रहा था, और मैं जैसे ही पलटा, मेरे सर पर कुछ भारी चीज का वार हुआ और मैं वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी ही देर बाद जब मेरी आंख खुली तो क्या देखता हूं, सुभाष और सुबोध दोनों मेरे सामने बैठे थे, और अमित भी एक चेयर पे बेहोशी की हालत में बंधा पड़ा था। सुभाष ने बोलना शुरू किया। नीता नीता नीता, मेरी सबसे बड़ी अड़चन। मेरे बाप ने भी मरते वक्त उसी को 80% का भागीदार बना दिया, और मेरे हिस्से में क्या आया? सिर्फ 20% की भीख। इसी भीख को मैंने सुबोध की मदद से कन्वर्ट किया एक इल्लीगल बिजनेस में, जो मैं कातरपोटे से ऑपरेट किया करता था। और उस दिन बेचारी नीता को उस बात का पता चल गया। वो भी मुझे ही दिखाने ले जा रही थी। लेकिन समय चलते सुबोध ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, और बीच जंगल में ही मैंने उसे मरवा दिया। उसकी बात काटते हुए सुबोध ने कहा, बहुत तड़पी थी बेचारी मेरी बहन, पूरी तरह मरी भी नहीं थी जब उस पर मैं एसिड डाल रहा था। ऐसे मछली की तरफ फटफट फटफट तड़प रही थी, और फिर एकदम शांत। बाद में मैंने और सुभाष ने मिलकर उसे जंगल में ही दफन कर दिया था, बट न जाने कहां से इतनी जोरदार बारिश शुरू हुई, और फिर बाकी वो सब जो देखा तुमने। अच्छा लगा ना हमारा नाटक? अब ये राज भी यही दफन हो जाएगा तेरी मौत के साथ, जैसे नीता को दफन किया था हम दोनों ने। ऐसे कहते हुए उसने मेरे माथे के बीचों बीच गन रख दी और कहा, सी यू लेटर इन हेल सून। और गोली चली, लेकिन वो गोली सुबोध के गन से नहीं, बल्कि हमारे इंस्पेक्टर इब्राहिम की गन से चली थी। सुबोध वही ढेर हो गया, और सुभाष को इंस्पेक्टर घोलपकर ने अरेस्ट कर लिया। कांस्टेबल्स ने मुझे और अमित को भी छुड़वा लिया। फौरन एम्बुलेंस बुलवाई गई, जिसमें अमित को हॉस्पिटल ले जाया गया और सुबोध की लाश को भी। बाद में सुभाष पे केस चला और उसे धोखाधड़ी और कत्ल के इल्जाम में फांसी सुनाई गई। केस क्लोज हो चुका था, पर अब भी एक बात जो मुझे समझ नहीं आई थी वो ये थी कि जब नीता पहले ही मार दी जा चुकी थी, तो उस एक्सीडेंट वाले दिन सुभाष के साथ कार में कौन थी? क्या वो नीता थी, या फिर उसकी आत्मा जो मुझे कुछ कहना चाहती थी?
कुछ बातें साइंस और समझ से परे होती हैं, जैसे कि ये घटना थी। तो दोस्तों, कैसे लगी ये कहानी आपको? ऐसे ही मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है कहानी फैक्ट्री। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही मजेदार रोमांचक कहानियां हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो डू राइट अस ऑन kahanifactory786@gmail.com। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और सुनते रहें कहानी फैक्ट्री। धन्यवाद।